अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इसी तरह से करता रहूंगा। आज फिर एक बड़ी वारदात मेरे हाथ लगी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं। यह वारदात किसी और की नहीं है, किसी स्टैब्लिशमेंट की नहीं है, किसी माफिया की नहीं है, बल्कि मेरे लाडले कायद, जी हां, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की यह बारीक वारदात है जो कि पकड़ी गई है। और वो वारदात अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ये सुनकर और ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि मेरे वो लाडले कायद जो वजीर आजम बनने का ख्वाब सजा के आए थे, अब उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ एक छोटी सी सीट जीतने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं दोहराना चाहता हूं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, स्पेशली इलेक्शन के वक्त में, ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और आलाकार बने हुए हैं, बल्कि ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीनें बने हुए हैं। इनसे जरा मोहतात रहिए, क्योंकि इनकी खबरें तो आप जानते ही हैं जिस तरह से आती हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल वारदातें डालते जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि इनकी वारदातों को एक्सपोज करना है। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम मिलकर इनकी वारदातों को एक्सपोज कर सकें। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि मेरे लाडले कायद 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन लौटे हैं। और यकीन कीजिए, इन 4 सालों में पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, कितनी तब्दीलियां हुई हैं, मेरे लाडले कायद को जरा बराबर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान में लोगों का मिजाज चेंज हो चुका है, सियासत के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, पूरा मंजरनामा बदल चुका है और जो है नए वोटर्स ऐड हो चुके हैं। और 2 करोड़ वोटर तो इस साल जो है वो इलेक्शन में वोट डालेंगे, लेकिन इन चीजों का मेरे लाडले कायद को अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो चुका है पाकिस्तान में। और जो मेरे वोटर थे वो या तो खत्म हो चुके हैं या फिर वो बदल चुके हैं, क्योंकि जब आपने मुंह मोड़ लिया, आपने उन्हें तनहा छोड़ दिया, तो आपके वोटर ने भी आपको छोड़ दिया है। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज सियासत है, उसने मेरे लाडले कायद को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि मेरे लाडले कायद अब आगे लग के भाग रहे हैं। पीटीआई का छोटा सा वर्कर उठता है और मेरे लाडले कायद को आगे लगा के भगा देता है। उसकी बड़ी मिसाल सनम जावेद खान साहिबा हैं। और उनको जब उनके सामने मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और मरियम नवाज साहिबा को हल्के तब्दील करने पड़े, इवन डॉक्टर यास्मीन की वजह से मियां साहब को हल्के तब्दील करने पड़े, उनके कागजात मुस्तरद करवाने पड़े। इसी तरह से एक वारदात डाल रहे हैं मेरे लाडले कायद, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जितना भी निगरान सेटअप है, सिस्टम है, वो मेरे लाडले कायद का आलाकार बना हुआ है। मेरे लाडले कायद को हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, हर इदारे से सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरे लाडले कायद की हालत यह है कि मेरे लाडले कायद जो हैं वो अलल ऐलान कहते फिर रहे हैं कि मैं यहां से भी हार रहा हूं, मैं यहां से भी हार रहा हूं, मैं यहां से भी हार रहा हूं। अच्छा, वो किस तरह? वो जी हरकतें ऐसी करते हैं जिससे पता आपको चल जाता है कि ये सीट मेरे लाडले कायद हार रहे हैं। अब आप बताइए मुझे, NA 127 जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, तो वहां पर मेरे लाडले कायद की पोजीशन इतनी पतली है कि पीपल्स पार्टी के बकौल जो नून लीग का कैंडिडेट है वो पैसे बांट कर वोट खरीद रहा है। छांगा मांगा की सियासत वहां पर शुरू हो चुकी है, वोटों की बोलियां लग रही हैं, वीडियोस भी मुबैना तौर पर जो है मुबैना वीडियोस मंजरे आम पर आ चुकी हैं। और फिर अब पीपल्स पार्टी ने यह दावा भी किया है कि नून लीग ने अब गुल्लू बट मैदान में छोड़ दिए हैं, जो इस वक्त गुंडागर्दी कर रहे हैं, इवन लोगों को अगवा कर रहे हैं। तो ये नौबत क्यों पेश आ रही है? इसी तरह का एक और हल्का है PP 167, PP MPA का हल्का होता है। अब MPA का अब सूरत हाल देखिएगा। मेरे लाडले कायद की इस वक्त पोजीशन ये है कि इनकी पार्टी इनके गढ़ लाहौर से MPA का इलेक्शन नहीं जीत सकती। यह MPA का एक हल्का है PP 167। इसकी मैं सूरत हाल बता देता हूं
और वहां पर मेरे लाडले कायद की पोजीशन बता देता हूं। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है अम्मार बशीर गुज्जर को। ये इंसाफ यूथ विंग लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। और मजे की बात है, ये कोई सरमायादार नहीं है, ये कोई जागीरदार नहीं है, और ये कोई सेठ नहीं है, कोई पीर नहीं है, इनकी कोई बहुत बड़ी गद्दी नहीं है, ये कोई मौरूसी सियासतदान नहीं है। ये इंसाफ यूथ विंग से हैं, पीटीआई आईएसएफ से हैं, और ये पहली बार जिंदगी में पहली बार ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीपी 167 से। और इनके मुकाबले में देखिए कौन खड़ा है, सैफुल मलूक खोखर का भतीजा। आप सैफुल मलूक खोखर साहब को जानते होंगे, उनका भतीजा खड़ा है, उसका नाम है जी इरफान रफी खोखर, पीएमएल-एन की जानिब से। और ये नून लीग को सीट जो है खतरे में नजर आ रही है। और नून लीग ने फिर किया क्या है, मेरे लाडले कायद ने क्या किया है। मेरे लाडले कायद को इस वक्त हर तरह की, हर तरफ से सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद मेरे लाडले कायद को लगता है कि ये सीट मैं हार रहा हूं। और वहां पर जितने सर्वेज हुए हैं, कुछ सर्वेज इन लोगों ने खुद करवाए हैं, उन सर्वेज में भी इनकी हालत पतली है। अब ये क्या कर रहे हैं जी, अब ये जो पोश एरियाज हैं इस हल्के में 167 में, इन पोश एरियाज के जो वोट हैं, वोटर्स, उनको कहीं गांव देहात में फेंक रहे हैं। करीब के कुछ जो अनडिवेलप्ड और पुराने इलाके हैं, पुराने लाहौर के तंग गलियां, उनमें मतलब ऐसे इलाके जहां पर पोश एरिया के लोगों को जाना जो है वो आसान ना हो, और फिर जो उन एरियाज के लोग हैं उनके वोट फिर पोश एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी वोट्स की शफलिंग कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि टर्न आउट कम हो, जितना टर्न आउट कम होगा उतना धांधली करना कम मुश्किल होगा। अब जी एक सोसाइटी है ईएमई सोसाइटी, आप बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, शायद उस हल्के से भी हों। उसका वोट कहां पर शिफ्ट किया है, शाहपुर में शिफ्ट किया है। क्यों किया है, इसलिए किया है कि ईएमई के सोसाइटी के जो लोग हैं, नून लीग का, अच्छा नून लीग का एक और भी माइंडसेट है, ये समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा वोटर है, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, और जो इलीट क्लास है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, हमें तो मिडिल क्लास सपोर्ट कर रही है। लिहाजा इन्होंने ये कोशिश की है कि इलीट क्लास का जो वोट है वो हम गांव देहात में फेंक देंगे, ताकि ये इलीट क्लास, अच्छा इलीट क्लास को आपको पता है ये इनको कहते हैं ये बर्गर हैं। इलीट क्लास को ये कहते हैं ये बर्गर हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों को ये बर्गर समझते हैं। ये कहते हैं हमारे जैसे वो लस्सी पीने वाले, वो पाए फज्जे के पाए खाने वाले, वो जनाब वो बड़के मारने वाले, निहारी तिक्का खाने वाले, वो इनके वोटर नहीं है। इनके वोटर तो बर्गर हैं, बर्गर खाने वाले हैं। इनके वोटर तो डिफेंस में रहते हैं, क्लिफ्टन में रहते हैं, कैंट में रहते हैं। अच्छा, और ये समझते हैं कि ये बड़े नर्मो नाजुक होते हैं और ये मुशक्कत नहीं कर सकते, कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकते, और ये ऐसे गांव देहात में आके वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इवन लतीफ खोसा साहब ने भी कहा है कि डिफेंस का जो वोट है वो शिफ्ट कर दिया है, चढ़र गांव है कोई उसमें। और इनका प्लान क्या है, अब मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूं इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि पोलिंग स्टेशन किसी पतली गली में होगा, किसी गली मोहल्ले में, वहां पर होगा। तो ये जो पोश एरिया के लोग हैं, जो ईएमई सोसाइटी के लोग हैं, उनको वहां पर जाने में मुश्किलात होगी, वहां नहीं जा सकेंगे। या फिर अब किसी गली में है तो गली के सामने कंटेनर खड़ा कर दिया जाए, कोई 2 गाड़ियां खड़ी कर दी जाए, गली बंद कर दी जाए, ताकि वहां पर उनको जाने में मुश्किलात होगी। ये बर्गर हैं, बर्गर जा नहीं सकेंगे, वोट कास्ट कर नहीं सकेंगे, और इस तरह से टर्न आउट कम होगा। जब टर्न आउट कम होगा तो हमें धांधली करने में आसानी होगी। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं, वो एक बात ये भूल रहे हैं कि 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मज़ाहमत का आगाज किया था और पूरे पाकिस्तान को बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बर्गर नहीं है, वो लोहे की तरह है और वो आयरन मेड है। उसने साबित किया था 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर जिस तरह से जुल्म हुआ, जिस तरह से जबर के पहाड़ तोड़े गए, उन पर क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद फिर खान साहब को जब गोली लगी है, जमान पार्क में थे, उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है जमान पार्क में, वो सारे यही बर्गर थे। मेरे लाडले कायद आपको बताता चलूं, वो सारे यही बर्गर थे।
और जिनको आप नर्मो नाजुक कहते हैं, यही वो लोग थे जमान पार्क में, और यही वो लोग थे इमरान खान साहब के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। यही वो लोग हैं जिन पर आपकी हिमायत याफ्ता निगरान हुकूमत के पुलिस ने, उनकी ऑर्डर्स पर पुलिस ने जिन पर क्रैकडाउन किया, लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां की, जिन्होंने महीनों जेलों में गुजारे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद जो है, इस वक्त जिंदगी का मकसद 8 फरवरी को वोट कास्ट करके इमरान खान साहब को बाहर निकालना बना लिया है। क्या वो इन हथकंडों से रुक जाएंगे? क्या वो पतली गली में पोलिंग स्टेशन बनाने से रुक जाएंगे? क्या आप रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देंगे तो वो उस गाड़ी को अबूर नहीं कर सकेंगे? तो ये हथकंडे, अब मेरे लाडले कायद ये नहीं समझते कि ये 2024 चल रहा है, ये कोई 1996 की 1998 की छांगा मांगा की सियासत नहीं है कि जहां पर या तो आप वोट खरीद लेंगे या किसी को ब्लैकमेल कर लेंगे या फिर रुकावटें खड़ी करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। क्योंकि पहले ये होता था, पहले लोग वो इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, टर्न आउट बहुत कम आता था, लोग घरों में बैठते थे, कहते थे क्या फायदा, वोट वेस्ट ही हो जाना है। लेकिन अब लोगों को शऊर आ चुका है, अब लोगों को उनके वोट की अहमियत का अंदाजा हो चुका है और अब लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अब हम निकलेंगे, अब हम वोट कास्ट करेंगे और आपको बताएंगे मियां साहब कि आपकी गल बिगड़ गई है। आप जो कहते थे ना कि गल हो गई है, अब मियां साहब अब गल बिगड़ चुकी है। अब चूंकि जहां आपने गल की थी वो गल आपके किसी काम नहीं आई, लेकिन आप जहां पर जनाब आपकी गल होनी थी वहां पे गल बिगड़ चुकी है, क्योंकि यहां पर सारी यूथ है और यूथ आपको रिजेक्ट कर चुकी है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।